हेलो एवरीवन, आर यू हैविंग फन? आ गए तमाशा देखने। पता है, आज मैं दुकान गया था। मम्मी ने कहा कि बेटा मोटा नमक लेकर आ। अब जिंदगी में पहली बार मोटे नमक का नाम सुन रहा हूँ। मैंने कहा मोटा नमक वहां नहीं होगा तो क्या करूं? मम्मी ने कहा जा, वहां जरूर होगा। मैं बोला ठीक है, होगा तो होगा। तो मैं अपनी सिली हुई पैंट चढ़ाकर और फटा हुआ थैला उठाकर निकल पड़ा। जैसे ही मैं वहां पर पहुंचा, वहां पर एक अनजान और मेरी तरह पतला बेजान लड़का खड़ा था, जिसे मैं बिल्कुल पहचानता नहीं था। फिर भी मैं दुकान के करीब गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते करते मैंने उससे पूछा कि भाई, मोटा नमक मिलेगा? तो उसने अपने पबजी का गेम आधा छोड़कर मुझसे कहा, नहीं है। अब उसने कह दिया नहीं है तो मैंने भी मान लिया। मैंने कहा चलो घर चलते हैं। लेकिन लेकिन वहां एक आंटी खड़ी थी और उनका बीच में बोलना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि उन्हें साल भर के लिए वो करने पर आटा फ्री मिलने वाला था। दुकान में मोटा नमक नहीं मिलता है, इतना भी नहीं पता है इसको? अरे कैसी बातें कर रही हो आंटी, बावड़ा गई हो। मुझे कैसे पता होगा दुकान में नमक मिलता है या नहीं? मेरे बाप की दुकान है, चाचा की। 2 मिनट के लिए खड़े खड़े मैं एम्बेरस हो गया कि अरे भाई ये क्या कर दिया मैंने। मुझे कैसे नहीं पता यहाँ पर मोटा नमक नहीं मिलता? कोरोना की वैक्सीन आई या नहीं, ये जानने से ज्यादा जरूरी है कि इस दुकान में मोटा नमक मिलता है या नहीं। इसीलिए मेरी सलाह मानो, जैसे ही किसी दुकान पर जाओ आसपास देख लो कोई आंटी तो नहीं है, वरना फटाक से जीके टेस्ट ले ली जाएगी तुम्हारी। तो छोड़ो यार, मुद्दे की बात करते हैं। तो आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे मेमेज यानी मीम्स के बारे में जो इंसानियत सोच पर एक बहुत बड़ा कलंक है। तो यार इससे पहले कि चने उबल जाएं, आओ आराम करें। मीम्स का नाम जैसा ही आता है तो बच्चा बच्चा जान जाता है कि सबसे लेटेस्ट मीम कौन सा है। तुम तो जानते ही होगे आजकल का सबसे लेटेस्ट मीम कौन सा है। ये मीम एक बहुत ही जरूरी, इंपॉर्टेंट, अति स्पर्शीय टॉपिक पर है, जिसमें एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब देने पर आपको 1 करोड़ रुपए मिल सकते हैं। और वो महंगा सवाल है, रसोड़े में कौन था? जी हाँ, अगर तुम्हें ठीक से याद नहीं आ रहा तो मैं तुम्हें याद दिला दूं। ये एक बड़ा ही अजीब सीरियल आया करता था, जिसमें एक छोटी सी बच्ची को बहू बना लिया था। नहीं नहीं, मैं बालिका वधू की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गोपी बहू वाले सीरियल की। अब इस सीरियल में देखा जाए तो बहुत ज्यादा क्रिंजी सीन्स हैं, लेकिन किसी महान मीमर ने सिर्फ इसी सीन को चूज किया है। बहुत लकी हो रखा है ये सीन। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? तो जैसा कि तुम लोगों ने देखा, इस सीन में कोकिला बहन अपनी दोनों बहुओं से पूछती है कि रसोड़े में कौन था, खाली कुकर गैस पर किसने चढ़ाया, कुकर में से चने किसने उतारे। हे भगवान, क्या देख लिया रे, इसी के लिए जन्म दिया है। और अगर मुझे कोई मीमर देख रहा है तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये देख के मुझे बहुत ज्यादा क्रिंजी फील होता है, बहुत अजीब लगता है मुझे। और ये अजीब फीलिंग मैं तुम्हें फिर दिलवाना चाहता हूँ। देखो फिर से। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? अब ये कुकर चने की प्रेम दास्ता यहाँ पर नहीं रुकी है, इस पर हजारों मीम्स बन चुके हैं और अब तो एक गाना भी बन लिया। तुमने सुना होगा तो ठीक, नहीं तो ये देखो। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? कौन था? कौन था? ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। ये चाहता तो कोई रोमांटिक मजेदार कॉमेडी या फिर कोई दुखी सा गाना बनाकर काफी सारे व्यूज बटोर सकता था, लेकिन नहीं, इसने सोचा कि मैं इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा काम करूंगा और इसने इस फालतू से मीम को उठाकर एक गाना बना दिया। ये बंदा बहुत बड़ा जीनियस है। ये अपने आजू बाजू की हरकतों को अच्छी तरह पहचानता है, इसे पता है किस समय पर क्या करना है। तुम मानोगे नहीं, मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे एक डीएम आया है और उस डीएम में उस डीएम करने वाला का नाम क्या है? कोकिला बहन रसोड़े वाली। मार्क जुकरबर्ग मर गया क्या?
तो जैसा कि तुम लोग जान चुके होगे कि एक बहुत बड़ा वायरस आया है। नहीं नहीं नहीं, मैं कोरोना दी कोविड की बात नहीं कर रहा हूं। ये एक साइबर वायरस है जो हर इंसान अपनी सोच से पूरे होशो हवास में फैलाता है। ये बहुत ही खतरनाक वायरस है जो नाक कान मुंह पेट पर नहीं, सीधे दिमाग पर असर करता है। अब जैसे ही मैं इसका नाम लूंगा तुम्हारे कानों में गूंजना शुरू हो जाएगा, और उसका नाम है विनोद। जी हाँ, BINOD, विनोद। ये खतरनाक कीड़ा हर जगह फैला हुआ है। कहा जाता है कि किसी बंदे ने किसी वीडियो के कमेंट में लिख दिया था विनोद, क्योंकि ये उसका अपना नाम था। और ये अजीब बंदा Amazon, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और हर जगह पर विनोद 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 कमेंट करता है, चाहे कोई भी वेबसाइट हो। ये खतरनाक वायरस है। इन्फेक्टेड इंसान के दिमाग में सिर्फ विनोद 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 ही चलता रहता है, और उसे लगता है वो कुछ ना कुछ कह रहा है या लिख रहा है, लेकिन चल रहा होता है तो सिर्फ विनोद। इस खतरनाक वायरस ने टेक्निकल गुरुजी को भी नहीं छोड़ा है। विश्वास नहीं होता है? ये देखो। नमस्कार विनोदों, मेरा नाम है विनोद, आप देख रहे हैं विनोद, तो चलिए विनोद करते हैं। 18.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स इसी दिन के लिए तो हुए थे ये 18.5 मिलियन। मुझे तो डर है कि कमेंट में भी 3-4 विनोद तो ऐसे ही आ जाएंगे। तो बस यार, आज के लिए इतना ही करते हैं। मैं और विनोदगी सहन नहीं कर सकता। मुझे पता है वीडियो थोड़ी छोटी है, लेकिन जैसे कि मैंने कहा था मुझे इस हफ्ते 3 वीडियोस अपलोड करनी थी। हफ्ता खत्म होने आया, ये दूसरी वीडियो है, तो इसीलिए सहन कर लो। तो यार, वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करो, और सब्सक्राइब का बटन तुम्हारे सामने है। तुम उस पर कुकर चढ़ाओ या विनोद, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। करने को कर सके। तो बस यार, मैं भी चलता हूँ, मुझे विनोद करना है क्योंकि अब विनोद हो गया है। मणिया, ये क्या, तो फिर खाली कुकर गैस पर चढ़ा रहा है? रुक, कोकिला बहन को कॉल करता हूँ। कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? हाँ, कौन था? मैं थी।